जय श्री कृष्ण मित्रों आप सभी के मन में कभी ना कभी ये सवाल जरूर आता होगा कि महाभारत युद्ध में कई योद्धाओं ने भाग लेकर अपने प्राणों का बलिदान दिया था। जैसा कि आप जानते भी होंगे, महाभारत युद्ध पौराणिक युग में लड़ा गया सबसे बड़ा युद्ध था, जिसमें लाखों की संख्या में योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए थे। इस युद्ध की विभीषिका ने संपूर्ण भारतवर्ष को लगभग योद्धा विहीन कर दिया था। कुरुक्षेत्र में भाग लेने वाले सभी योद्धा पुरुष थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि युद्ध के बाद वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों की पत्नियों का क्या हुआ? तो इस वीडियो के अंदर आप लास्ट तक बने रहें। इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी के बारे में जानेंगे कि उनकी विधवाएं कहाँ रहीं, कैसे अपना जीवन यापन की, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। समझने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस टाइप की रोचक जानकारियाँ लेकर के आता रहता हूँ। आइए मित्रों, हम लोग आगे समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं युधिष्ठिर का राज्याभिषेक। इसी तरह की कुछ कथाओं पर हम लोग चर्चा करेंगे, जिन चर्चाओं को जब आप समझेंगे, सुनेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर में उन विधवाओं का क्या हुआ। तो युधिष्ठिर का राज्याभिषेक के बारे में हम समझें तो मित्रों, इस कथा का वर्णन महाभारत ग्रंथ के आश्रमवासी पर्व के 33वें अध्याय में पढ़ने को मिलता है। कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के पश्चात पांडु पुत्र युधिष्ठिर का हस्तिनापुर के नरेश के रूप में राज्याभिषेक हुआ। उसके पश्चात पांचों पांडव राजकाज के साथ साथ अपने ज्येष्ठ पिता धृतराष्ट्र, बड़ी माँ गांधारी और माता कुंती की दिन रात सेवा किया करते थे। पांडवों की सेवा से धृतराष्ट्र और गांधारी धीरे धीरे अपने पुत्रों के शोक से बाहर आ गए थे। इसी तरह 15 वर्ष का समय बीत गया। तब एक दिन धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, अब हम अपना बचा हुआ जीवन वन में बिताना चाहते हैं, इसीलिए हमें जाने का आज्ञा दो। अपने ज्येष्ठ पिता की बातों को सुनकर युधिष्ठिर दुखी हो गए, परंतु विदुर के समझाने पर उन्होंने धृतराष्ट्र सहित गांधारी, माता कुंती और विदुर को वन जाने की आज्ञा दे दी। उनके अगले दिन धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर और संजय सन्यासी का रूप धारण कर वन को प्रस्थान कर गए। आगे देखते रहिए, इस सवाल का भी जवाब मिलेगा। फिर पांडवों का अपनी माता से मिलन कैसे हुआ, इसके बारे में अगर हम बात करें तो युद्ध के पश्चात पांचों पांडव अब हर समय अपने प्रजा की सेवा करने में लग गए थे। पांडवों की सेवा से हस्तिनापुर की प्रजा तो खुशहाल थी ही, लेकिन युद्ध में विधवा हुई स्त्रियां शोक में अक्सर रोया करती थीं। कुछ समय पश्चात एक दिन पांडवों में अपने छोटे भाई सहदेव को माता कुंती से मिलने की इच्छा हुई। सहदेव ने अपनी इच्छा शेष चारों पांडवों से जाकर कहा। सहदेव की बातें सुनकर शेष तीनों पांडव भीम, अर्जुन, नकुल और उनकी पत्नियों के मन में भी माता कुंती से मिलने की इच्छा जागृत हो उठी। यह देख हस्तिनापुर नरेश युधिष्ठिर ने वन जाने के लिए आवश्यक तैयारियां करने का आदेश दे दिया। अगले दिन पांचों पांडव द्रौपदी के साथ वन की ओर चल पड़े। यह देख हस्तिनापुर के निवासी भी उनके साथ चल पड़े। उन लोगों में वो विधवा स्त्रियां भी थीं, जिनके पति महाभारत के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। वन पहुंचकर पांचों पांडव उस आश्रम में गए जहां सभी निवास कर रहे थे। मित्रों, कुछ दिन पश्चात एक दिन महर्षि वेदव्यास उस आश्रम में पांडवों से मिलने आए, परंतु वहां महर्षि व्यास देखे कि पांडवों सहित हस्तिनापुर के सभी निवासी भी युद्ध में मारे गए, अपने परिजनों के शोक में डूबे हुए हैं। यह देख महर्षि व्यास ने सभी को कहा कि आप लोग युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए अपने परिजनों की चिंता ना करें। वे सभी स्वर्ग या फिर दूसरे लोकों में सुखी पूर्वक निवास कर रहे हैं। वे सभी अपने अपने लोकों में अति प्रसन्न हैं, परंतु महर्षि व्यास के इन कथनों से भी उन लोगों का शोक दूर नहीं हुआ। तब महर्षि वेद व्यास ने सभी से कहा कि अगर आप लोगों को मेरे द्वारा कही गई बातों पर भरोसा नहीं है, तो आज रात में आप सभी को अपने परिजनों से मिलवाऊंगा। यह सुन पांडवों सहित सभी के चेहरे पर हल्की मुस्कान उभर आई। जिस आश्रम के आसपास सभी निवास कर रहे थे, वह गंगा नदी के तट पर स्थित था। शाम को सूर्यास्त होने से पहले महर्षि वेदव्यास सभी को लेकर गंगा के तट पर
पहुंचे। फिर सूर्यास्त के बाद उन्होंने अपने तपोबल से महाभारत युद्ध में मारे गए सभी योद्धाओं का आह्वान किया। महर्षि के आह्वान से सभी योद्धा एक एक कर गंगा जल से बाहर निकलने लगे। अपने मृत परिजनों को अपने सामने खड़ा देख पांडव सहित हस्तिनापुर के सभी निवासी खुश हो गए। फिर सभी ने अपने परिजनों से बात की, तब जाकर उन्हें विश्वास हो गया कि उन्हें बंधु बांधव मृत्युलोक के सभी कष्टों से मुक्ति पाकर अपने अपने लोकों में प्रसन्नता पूर्वक निवास कर रहे हैं। तत्पश्चात सभी के मन जो अपने परिजनों के लिए शोक व्याप्त था वह समाप्त हो गया। कुछ समय बाद युद्ध में मारे गए योद्धा एक एक कर गंगा जल में डुबकी लगाकर अदृश्य होने लगे। यह देख महर्षि वेदव्यास ने विधवा स्त्रियों से कहा कि जो स्त्रियां अपने पति के साथ उनके लोक जाना चाहती हैं, वह गंगा के इस पवित्र जल में अपना जीवन त्याग कर जा सकती हैं। महर्षि के इतना ही कहते ही सभी विधवा स्त्रियों ने गंगा के जल में डुबकी लगाकर अपने जीवन को त्याग दिया और सभी अपने पति के लोक चली गईं और अपने पति के साथ हो गईं। मित्रों, यह जानकारी कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि योद्धाओं की पत्नियों का क्या हुआ। कोई सवाल है मन में तो कृपया कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो कैसी लगी या जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें, हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। बाकी वीडियो को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।